चलिए, तो आप लोग अभी अभी अपना प्रिंसिपल महोदय के द्वारा जो भी कुछ इम्पोर्टेंट्स इंफॉर्मेशन था आप लोग सुने, है ना। अ, जो भी हम लोग का अभी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको फटाफट करते हैं। चलिए, ये हमारा जो 35 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लैंप के लिए प्रचालन के लिए हम लोग को जो है डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो ये फ्लोरोसेंट लैंप जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, है ना। फ्लोरोसेंट लैंप जो हमारा होता है उसकी प्रचालन के लिए हम लोग जो वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है डीसी सप्लाई, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस ईंधन नहीं है। ठोस ईंधन नहीं है यानी कुल तार। कुल तार कहने का मतलब जानते हैं, ये जो रोड पे आप लोग अलकातरा वगैरह जो देखते हैं, रोड बनाने में जो काम आता है ना, देखे भी होंगे आप लोग। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कोल तार यानी अलकातरा। अलकातरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर प्रचालित किया जाता है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है आंसर सिंक्रोनस मोटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है बाबू एक ऐसा मोटर है जो कि लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी ये तीनों पावर फैक्टर पर चलता है ना। सिंक्रोनस मोटर जो है हमारा तीनों पावर फैक्टर पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पिन प्रकार का विद्युत रोधक यानी कि पिन टाइप जो हमारा इंसुलेटर होता है उसको जो है कितने वोल्टेज से अधिक के लिए यूज नहीं किया जाता है ना। इसी टाइप से क्वेश्चन था और उधर भी। तो हमारा पिन टाइप जो इंसुलेटर होता है उसको 33 केवी से अधिक वोल्टेज के लिए यूज नहीं किया जाता है ना। समझ रहे हैं, इसको याद रखना है बस। पावर स्टेशन का कार्य क्या होता है, बहुत सारा हम लोग इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, है ना। ये जितने भी पावर स्टेशन है उसका मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिक को जनरेट करना, पावर को जनरेट करना, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, है ना। बेलनाकार रोटर की तुलना में सेलिएंट पोल रोटर क्या होता है। बेलनाकार रोटर के तुलना में हमारा जो सेलिएंट पोल होता है, ठीक है ना, ये हमारा हुआ सिलेंड्रिकल, एक सेलिएंट। साइलेंट हो जाओ, है ना, इस तरह से आप लोग बोलते हैं। तो इसमें जो क्या होता है कि इसका व्यास ज़्यादा होता है और लंबाई भी कम होता है सेलिएंट का। अगर यहीं बेलनाकार में जाते हैं यानी सिलेंड्रिकल में, तो उसका जो डायमीटर है, व्यास जो है वो पतला होता है ना, मतलब कम होता है, और लंबाई जो है ज़्यादा होता है। इस तरह से इसको याद रखना है। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के समय में। देखिए आप लोग गौर से सुनेंगे। देखिए बस बार यानी कि जो ये खंभा वंबा देखते हैं ना आप लोग, तो उसमें जो हम लोग वायर वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं बाबू, वो उसको हम लोग बोलते हैं, जो 3 फेज सप्लाई वगैरह जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बस बार। इसमें जो हम लोग वायर का इस्तेमाल करते हैं अभी के डेट में, वो हमारा होता है एल्युमिनियम वायर। कौन सा वायर होता है, एल्युमिनियम वायर, वर्तमान समय में। कारण क्या है कि हमारा सस्ता पड़ता है और ये आसानी से उपलब्ध भी है। लेकिन इसके पहले, एल्युमिनियम से पहले हम लोग जो इस्तेमाल करते थे, ध्यान देना है, हो सकता है क्वेश्चन घुमाकर। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि पहले, है ना, पहले जो हम लोग इस्तेमाल करते थे बस बार में, वो हमारा होता है तांबा, कॉपर का, है ना। कॉपर का तार जो है यूज किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाबू, वो हमारा होता है एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम का वायर होता है। चूंकि रीजन ये है कि कॉपर हमारा काफ़ी कॉस्टली पड़ता है ना, आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। लेकिन हमारा एल्युमिनियम जो है ये आसानी से उपलब्ध है और ये सस्ता होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि बस बार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये हो ही गया क्वेश्चन हम लोग का, है ना, एल्युमिनियम वायर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यदि 6 पोल की संख्या वाले मोटर की तुल्यकालिक गति 400 आरपीएम है तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं स्पीड के लिए फार्मूला हमारा जो होता है n बराबर 120 f/p या फिर f बराबर pn/120, है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ
कि रेलवे ट्रैक्शन में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक होता है। हम लोग रेलवे में रेलवे ट्रैक्शन में जो सर्किट ब्रेकर का जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है ना? ये हमारा होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? OBCB। OBCB ये फुल फॉर्म भी पूछता है। OBCB का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल हम लोग रेलवे में करते हैं, रेलवे ट्रैक्शन में करते हैं, है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि रेलवे यात्री कोच की बिजली और खंभे के लिए पावर सप्लाई होती है। ये रेलवे में जितने भी आप लोग लाइट फैन ये सब जो जलते हुए देखते हैं, वहाँ पे जो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा सप्लाई होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, है ना। डीसी करंट याद रखना है। ये 110 वोल्ट डीसी होता है हमारा। ये फैन लाइट जितने भी आप लोग रेलवे में देखते हैं जलते हुए चलते हुए, आप लोग सफ़र किए होंगे, तो हमारा डायरेक्ट करंट होता है ना। और ये 110 वोल्ट होता है डीसी। स्टे वायर में किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? स्टे वायर में ये हमारा एक टाइप यानी कि अंडाकार टाइप जो इंसुलेटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्टे वायर में किस टाइप का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है? अंडाकार टाइप, है ना, एक टाइप। सिरोपरी लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लीव किस धातु की बनी होती है? जिससे कि सिरोपरी लाइन यानी कि ओवरहेड लाइन में हमारा जो कंडक्टर होता है ना, उसको हम लोग जोड़ने के लिए स्लीव इस्तेमाल करते हैं। स्लीव जो कंडक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्लीव इस्तेमाल करते हैं। वह जो हमारा स्लीव होता है वो किस धातु का बना हुआ रहता है ना, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो जो स्लीव इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं वो चालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चालक होना चाहिए, यानी कंडक्टर ही होना चाहिए। ठीक है। सिरोपरी लाइन में उपयोग होने वाले इस्पात के नलिकाकार पोल कितनी दूरी पर होते हैं? तो इसमें जो हम लोग ओवरहेड लाइन में जो इस्पात का जो टावर इस्तेमाल करते हैं, पोल, टावर नहीं पोल जो इस्तेमाल करते हैं, उसका जो डिस्टेंस होता है वो 50 से 80 मीटर होता है। कितना होता है? 50 से 80 मीटर। सीधी HT लाइन के खंभों पर किस प्रकार के रोधी प्रयोग किए जाते हैं? सीधी HT, सीधी मतलब एकदम बिल्कुल सीधा, HT मतलब हाई टेंशन। हाई टेंशन लाइन के लिए जो हम लोग खंभा इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारा कौन सा इंसुलेटर होता है? तो ये होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, है ना, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अब थोड़ा सा आज का हमारा जो आखिरी सवाल है कि हाफ वेव रेक्टिफायर पर परिपथ की आवश्यकता होती है। यानी कि हाफ वेव हमारा अगर रेक्टिफायर है उसमें जो हम लोग डायोड की संख्या जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा कितना होना चाहिए, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डायोड की संख्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कितना होना चाहिए? तो एक। हाफ वेव अगर पूछेगा तो एक, है ना। फुल वेव पूछेगा, फुल वेव में भी देखिए दो टाइप का होता है, एक सेंटर टाइप होता है, एक फुल वेव होता है ना। ब्रिज ब्रिज में हम लोग 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर टाइप अगर पूछेगा तो उसमें 2, फुल वेव में 4। तो इस तरह से इसको याद रखना है। हमारा यहाँ पे हाफ वेव पूछ रहा है तो हाफ वेव में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है एक डायोड। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, जो भी हम लोग का डाउट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं फिलहाल, है ना। तो आप लोग सबसे पहले सभी लोग मैक्सिमम लोग मतलब अनम्यूट हो जाइए, लेकिन शांति से 1 बाय 1 जो है आप लोग क्वेश्चन करिए, है ना। 37 47 ओके। यस सर। देखते हैं। हाँ, ये ओवरहेड लाइन में हम लोग जैसे ओवरहेड लाइन में क्या हमारा कंडक्टर चाहिए ना, जी चालक चाहिए ना। तो उन चालकों को जोड़ने के लिए जो है, जैसे मान लीजिए कि कहीं से कोई चालक को जोड़ना है तो वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्लीव वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। स्लीव यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकली देखे होंगे, वो केबल में लगा करके एक छोटा छोटा भी स्लीव आता है, उसका कई शेप होता है, अलग अलग टाइप, स्क्वायर टाइप के होता है, उसके बाद सर्कुलर टाइप होता है ना, कहीं कहीं से कटा हुआ भी रहता है। तो उसमें जो हम लोग स्लीव इस्तेमाल करते हैं तो धातु की बनी होती है। तो कोई भी मेटल है तो चालक का ही होना चाहिए, है ना। स्लीव जो इस्तेमाल करते हैं वो चालक का ही होता है, यानी कि चालक धातु का होगा।
क्या इसमें क्या कंफ्यूजन है? हो गया? ठीक है, यस सर। ओके। चलिए, और कोई? टाइप क्या होता है सर? सर, हाँ, एक टाइप क्या होता है? एक टाइप जैसे देखिए सस्पेंशन टाइप, पिन टाइप, डिस्क टाइप, उसी तरह से इंसुलेटर का ये भी एक टाइप है ना, जो कि आप लोग अलग अलग पढ़े होंगे। एक टाइप भी हमारा क्या है? इंसुलेटर है। एक टाइप इसका इसलिए नाम है, इसका जो शेप होगा आप लोग देखे होंगे तो ये अंडाकार होगा, है ना। किस तरह का होगा? अंडाकार शेप में होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या? एक टाइप इंसुलेटर। ठीक है, चलिए, और कोई क्वेश्चन? विकी कुमार? यस सर। ओके, चलिए, तो आपके लिए एक सवाल है ना। ठीक है, जिसे कि हम लोग सॉल्यूशन क्लास में भी डिस्कशन किए थे। हमारा जो कोरोना इफेक्ट होता है ना, कोरोना इफेक्ट, या छोड़िए, यस सर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। फेरांटी इफेक्ट क्या है? फेरांटी इफेक्ट क्या है, बस अपने लैंग्वेज में समझा दीजिए, बस थोड़ा सा एकदम, है ना। फेरांटी इफेक्ट क्या होता है? एंटी इफेक्ट सर। एनीबॉडी, कोई भी? बोलिए। भारत देश का सबसे गंदा क्या बोल रहे हैं यार? अंजलि कुमारी, आप बताइए। अंजलि कुमारी, यस सर। बोलिए। बोलिए फिर से, क्या होता है? सर जहाँ से सेंड करते हैं हाँ, लेकिन रिसीव हम लोग ज्यादा कर हाँ, पाते हैं, उसे बिल्कुल फ्रेंड इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। जिसे कहने का मतलब है कि हम लोग जितना सेंड किए उससे ज्यादा हम लोग जहाँ रिसीव कर रहे हैं वहां मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, है कि नहीं। इनपुट में हम अगर दिए, जिसे मान लीजिए कि इनपुट में दिए हम, है ना, तो इनपुट में जितना दिए तो उसको तो लॉस होना चाहिए ना, और क्योंकि उसमें भी क्या है? इंसुलेटर है ना। जहाँ से हम लोग दिए तो सॉरी, ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो उसको तो और उसमें लॉस होना चाहिए रेजिस्टेंस की वजह से, लेकिन वो और ज़्यादा ही मिल रहा है रिसीविंग एंड पे। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। वेरी गुड। चलिए ठीक है, आप लोग जाइए नेक्स्ट क्लास के लिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।